हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के बिल्कुल ही बेसिक फंडास जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और आगे आने वाली क्लासेस +1 +2 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसकी आज फर्स्ट क्लास है। बिल्कुल बेसिक बातें हम करेंगे, आपको बड़े अच्छे से समझना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री अभी क्लास 10th के लेवल पे सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगेगी। तो इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल 8th 9th में आपने पढ़ रखा है। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है? लेट्स से ट्राइंगल ABC लिया हमने, तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ही ट्रिग्नोमेट्रिक लग सकती है अभी के लिए। लेट्स से ट्राइंगल था ABC एंड B इज़ 90 डिग्री। अच्छा, तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में आपको हमेशा गिवन होगा कोई एक एंगल, है ना। B तो 90 है ही है। A और C में से किसी भी एक एंगल को आप थोड़ी देर के लिए थीटा लेट कर लीजिए। A और C में से किसी भी एक एंगल को आप थोड़ी देर के लिए थीटा लेट कर लीजिए, तो थीटा के ओपोजिट जो साइड है वो हमेशा बनेगा परपेंडिकुलर, है ना। थीटा के जो ओपोजिट साइड है वो हमेशा बनेगा परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के ओपोजिट हमेशा गारंटी है हाइपोटेन्यूज, है ना। 90 के ओपोजिट हमेशा बनती है हाइपोटेन्यूज। अब जो साइड बच गई वो क्या हो गई? बेस। जो साइड बच गई वो क्या होती है? बेस। A और C में से कोई एक एंगल थीटा होगा, थीटा के ओपोजिट गारंटीड हमेशा परपेंडिकुलर बनेगा। 90 डिग्री के ओपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज बनेगी, जो बच गई वो होगी बेस। ठीक। अब पहली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है साइन थीटा। साइन ऑफ थीटा, इसको कैसे बोलते हैं? साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा। साइन थीटा होता है जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, P/H, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट इज कॉस थीटा, कॉस ऑफ एंगल थीटा, है ना। कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है डियर स्टूडेंट्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को क्या बोलते हैं? कॉस थीटा। नेक्स्ट इज टेन थीटा। टेन थीटा होती है डियर स्टूडेंट्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। थीटा से थीटा कभी भी काटना नहीं है, ये ब्लंडर कभी नहीं करना। साइन थीटा डिफरेंट चीज़ है, कॉस थीटा डिफरेंट चीज़ है, जिसमें थीटा से थीटा कभी कटता नहीं है। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अच्छा, साइन क्या होता था? P/H। कॉस क्या होता था? B/H। H से H कट, तो टेन थीटा कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज P/B। ठीक। नेक्स्ट, टेन का ऑपोजिट होता है कॉट थीटा। टेन का ऑपोजिट होता है कॉट थीटा, तो 1/tan थीटा इज कॉट थीटा। ठीक। टेन क्या होता था? साइन अपॉन कॉस, है ना। टेन क्या होता था? साइन अपॉन कॉस। तो कॉट थीटा कितना होता है डियर स्टूडेंट्स? कॉस अपॉन साइन। तो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने जो पढ़ने हैं 6 पढ़ने हैं। यही 6+1 में भी होंगे, यही 6+2 में भी होंगे। 10th में बेसिक्स स्टार्ट करते हैं। तो टेन के बाद आया कॉट थीटा। कॉट थीटा इज बेसिकली 1/tan थीटा, या तो साइन कॉस की टर्म्स में अगर बताना है तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज कॉट थीटा। ठीक। तो टेन का रेसिप्रोकल, टेन अगर था P/B तो कॉट कितना हो जाएगा? चलिए देखते हैं। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कट, देन कॉट थीटा कैन बी रिटन एज B/P, है ना। कॉट थीटा कैन बी रिटन एज B/P। ठीक। टेन का रेसिप्रोकल तो हमने कर लिया कॉट थीटा। अब इसी तरह कॉस थीटा का भी रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का भी रेसिप्रोकल होता है। तो नेक्स्ट क्वांटिटी है हमारे पास, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा, है ना। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कितना होता है? कोसिकेंट थीटा। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा, तो कोसिकेंट थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा। ठीक। तो साइन क्या था? P/H, तो कोसिकेंट क्या हो जाएगा? H/P, है ना। साइन था अगर P/H तो कोसिकेंट क्या हो जाएगा? H/P। लास्ट इज सीकेंट थीटा। सीकेंट होता है कॉस का रेसिप्रोकल, सीकेंट होता है कॉस का रेसिप्रोकल। ठीक। कॉस थीटा कितना होता था डियर स्टूडेंट्स? B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सीकेंट कितना हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। सीकेंट क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। बस इन 6 क्वांटिटीज़ के साथ आपको फ्रेंडशिप करनी है, दोस्ती करनी है। बार बार इनको रीड करिए। फर्स्ट
सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 3-4 टाइम्स जो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर है रीड कर दीजिए फटाफट से, है ना। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन होते हैं अभी के लिए, क्लास 10th के लिए। साइन थीटा इज रिटन एज p/h। एक फटाफट से रिवीजन करते हैं, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। मैं आपको नेक्स्ट एक रिकैप करके दिखाता हूँ फिर से। रिकैप, तो इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल, इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता था जिसमें एक एंगल गारंटीड 90 डिग्री रहेगा ही रहेगा, ठीक है जी। तो किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के ऑपोजिट साइड गारंटीड हाइपोटेन्यूज होती है। किसी भी एक एंगल को थीटा मान लीजिए, इस बार मैंने इसको थीटा मान लिया, है ना। तो ए बी सी में से अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो जो बाकी दो बचे हैं उनमें से किसी भी एक एंगल को थीटा मान लीजिए। थीटा के ऑपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, थीटा के ऑपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर, 90 के ऑपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूज, जो बच गया वो बेस, है ना, जो बच गया वो बेस, ठीक। तो यहाँ पे अब आप क्या बोलोगे, पहली ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी। अच्छा, आपको ये तो याद होगा पाइथागोरस थ्योरम, बहुत यूज़ होगी इस चैप्टर में। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ रखी है छोटी क्लासेस में। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, तो हाइपोटेन्यूज इज ग्रेटर देन बेस एंड हाइपोटेन्यूज इज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर। जनरल सी बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, सबको पता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली क्वांटिटी होती है साइन थीटा। साइन थीटा इज p/h। नेक्स्ट इज कॉस थीटा। कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थर्ड इज टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन क्या था p/h, कॉस क्या था b/h, h से h कट हुआ था तो टेन कितना बन गया था p/b। टेन का रेसिप्रोकल इज कॉट थीटा। साइन कॉस की टर्म में बात करें तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, या आप ऐसे भी बोल सकते हो 1/tan थीटा इज कॉट थीटा। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, साइन का उल्टा, है ना, साइन का उल्टा इज कोसेकेंट थीटा। सी का उल्टा एस होता है ना। तो साइन का उल्टा इज कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा इज रिटन एज 1/sin थीटा। साइन अगर p/h था तो ये कितना हो गया h/p। लास्ट कॉस का उल्टा इज सीकेंट थीटा। कॉस क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, ठीक है। ये आपको अच्छे से लर्न करने ही करने हैं। कभी कभी कोई स्कूल के टीचर्स आपको अक्सर इस तरह से भी रिवाइज कराते हैं। ये देखिए एक लर्न करने का तरीका, मैं तो चाहता हूँ कि आप सीधा सीधा ही लर्न करिए। ये 6 की 6 क्वांटिटीज़ आपको CTM कमिट टू मेमोरी, है ना, CTM कमिट टू मेमोरी, ये आपको सीधा सीधा लर्न होना ही होना चाहिए। फिर भी एक और मेथड है मेरे पास आपको ये लर्न कराने के लिए। देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हर स्कूल का टीचर लगभग आपको ये ज़रूर कराएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। सोना का एस ले लिया, सोना चांदी तोले। चांदी का कॉस ले लिया, कॉस ऑफ थीटा। तोले का टैन ले लिया। बस एक नकली सा मेथड है जस्ट लर्न करवाने के लिए आपको। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो साइन थीटा p/h, कॉस थीटा b/h, टैन थीटा इज p/b। चले जी, तो ये आपको अच्छे से लर्न करने ही करने हैं। साइन का उल्टा कितना होता था, कोसीकेंट। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता था, है ना, साइन का उल्टा क्या होता है कोसीकेंट। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट। एंड टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कॉट। टैन का रेसिप्रोकल, ठीक है। टैन क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो कॉट कितना हो जाता है कॉस अपॉन साइन। बार बार 10-15 मिनट्स ये पॉइंट नंबर 1 अच्छे से रीड कर दीजिए, लर्न कर दीजिए 6 की 6 क्वांटिटीज। देन वी प्रोसीड टू पॉइंट नंबर 2, एब्रीविएशन। तो ये साइन है क्या चीज़, चलिए फुल फॉर्म की बात करें ना तो इसको ऐसे बोला जाता है,
साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए, बट लिखा कैसे जाता है शॉर्ट में? साइन ए, लिखा हमेशा ऐसे जाएगा। इसी तरह कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए लिखा कैसे जाएगा? कॉस ए, कॉस ए। फिर टेंजेंट ऑफ एंगल ए, टैन की फुल फॉर्म होती है टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल ए लिखा कैसे जाएगा? टैन ए। एंगल कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, कुछ भी। कॉट की फुल फॉर्म होती है कोटेंजेंट, जैसे साइन था तो कोसाइन, टेंजेंट है तो कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए इज रिटन एज इन शॉर्ट इज कॉट ए। ठीक। नेक्स्ट इज सीकेंट, सीकेंट ऑफ एंगल ए, शॉर्ट में कैसे लिखते हैं हम? हमेशा कैसे लिखते हैं? सीकेंट ए, सेक ए। सेक नहीं बोलना, सीकेंट ही बोलना है इसको, सेक ए नहीं बोलना, सीकेंट ही बोलना है। साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सीकेंट ए, एंड लास्ट वन इज कोसीकेंट। साइन का अगर कोसाइन आया, टेंजेंट का कोटेंजेंट आया, सीकेंट का कोसीकेंट, कोसीकेंट ऑफ एंगल ए। कोसेक नहीं बोलना, इसे कोसीकेंट ही बोलना है ना। फिर दोबारा साइन ए, कोसाइन ए, टैन ए, कॉट ए, सीकेंट ए, कोसीकेंट ए, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सीकेंट ए, कोसीकेंट ए। ये 6 क्वांटिटीज़ आपको अच्छे से लर्न होनी ही होनी चाहिए। अच्छा, कभी साइन थीटा, देखो साइन अकेला कोई मतलब नहीं है ना, नोट बना के लिख दो। कभी किसी बच्चे ने साइन अकेला लिख दिया, उसका कोई मतलब ही नहीं है, 0 मार्क है ना, इसके मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। अगर साइन कभी भी अकेला दिखा दिया तो इसका कोई मतलब नहीं है। साइन अकेला अलोन हैज़ नो मीनिंग, ये मीनिंगलेस है, पहली बात है ना। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। तो फर्स्ट था कि साइन अकेला, साइन का अगर आपने कभी साइन अकेले लिख दिया तो उसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट, कभी हम साइन ए लिखते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है इज नॉट द प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है कि साइन का और ए का प्रोडक्ट होता है जी साइन ए, ऐसा नहीं है ना। कुछ बच्चे कहते हैं साइन और ए को दोनों मल्टीप्लाई कर दो तो साइन ए बन जाएगा, ऐसा नहीं है। तो क्या चीज़ होती है? साइन हमेशा किसी एंगल का डिफाइन होता है, तो साइन के साथ हमेशा कोई ना कोई एंगल लिखा होगा। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इन 6 में से, उनके वो हमेशा किसी एंगल का ही डिफाइन होता है, तो हमेशा कुछ ना कुछ उसके साथ एंगल लिखा होगा। साइन ए, कॉस ए, टैन अल्फा, साइन थीटा, कॉस थीटा, कुछ भी ऐसा कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ एक एंगल हमेशा होगा जो कभी कटता नहीं है। एंगल हमेशा ऐसे कैसा रहेगा। ठीक है जी, ये आपने बेसिक बातें की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आज का पॉइंट नंबर 3, आइडेंटिटीज़। हमें 3 आइडेंटिटीज़ लर्न करनी है, इनके बिना काम नहीं चलेगा, ये आपको लर्न करनी ही करनी है। ठीक, 3 आइडेंटिटीज़ कौन कौन सी है? फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यह आपको लर्न करनी है आज की आज, फर्स्ट डे ही लर्न करनी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा को आप ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, एक ही बात है, दोनों का एक ही मतलब है, लेकिन हम ज़्यादा ये यूज़ करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। बोलते कैसे हैं? साइन स्क्वायर थीटा, बट इसका क्या मतलब होता है? साइन थीटा का होल स्क्वायर। कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं, वो गलत है। कुछ बच्चे लिख देते हैं साइन थीटा का स्क्वायर, ये बिल्कुल गलत है, ये ऐसा नहीं है। तो ये जो पहली 2 चीज़ें थी ये बिल्कुल सेम है, थर्ड वाली डिफरेंट है। हाँ जी, समझ रहे हो सब? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये पहली आइडेंटिटी। ठीक, नेक्स्ट सेकंड आइडेंटिटी। सेकंड आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी कह लो, फॉर्मूला कह लो, हम यूज़ करा करेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, सेकेंड आइडेंटिटी। CTM कमिट टू मेमोरी, थर्ड आइडेंटिटी।
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये 3 ही आइडेंटिटीज़ है जो कि आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है। कभी कभी बच्चे की पूरी 10th निकल जाती है, बोर्ड का पेपर निकल जाता है और बच्चे को यही 3 याद नहीं होती। तो ये तीनों आइडेंटिटीज़ टिप्स पे लर्न होनी चाहिए। CTM कमिट टू मेमोरी, तीनों को आज की आज, अभी की अभी आपको लर्न करनी है। जब भी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर खोलेंगे पहले ये 3 आइडेंटिटीज़ ही रिवाइज करनी है, फिर आगे बढ़ना है। अच्छा, जो ये फर्स्ट फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैन बी रिटन एज, इसी की शेप है कि साइन स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड ले जाओ तो कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और कभी कभी हम इसको ऐसे भी यूज़ करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड पे ही रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा को RHS में ले जाइए, तो क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस फॉर्म में भी कभी कभी यूज़ होंगे, बट आपको लर्न तो यही करनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। कभी कभी हम इसको ऐसे भी यूज़ करेंगे, 1 यहीं रह गया, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कभी कभी हम इसको ऐसे भी यूज़ करेंगे। इसी तरह थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, तो हम इसको कभी कभी ऐसे भी यूज़ करेंगे कि कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, तो ये तीनों फॉर्म जो मेन थी वो आपको लर्न करनी है, बाकी तो जनरेट हम अपने आप कर लेंगे और वाले पार्ट। तो आपको ये 3 आइडेंटिटीज़ बिल्कुल टिप्स पे आज की आज लर्न होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री रेशोज़ क्या होती हैं? साइन 90 माइनस थीटा। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते थे? ऐसे 2 एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, है ना। तो वो 2 एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो, उन 2 एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। एग्जाम्पल 60 एंड 30, है ना। एग्जाम्पल 60 एंड 30, 40 एंड 50 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, 80 एंड 10 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो जिनका सम 90 होना चाहिए। ठीक, तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज कॉस थीटा, ये पहला फॉर्मूला। सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा, इन 2 का पेयर बनता है। इसी तरह टैन का कॉट के साथ बनता है, टैन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। सीकेंट का कोसीकेंट के साथ बनता है, नेक्स्ट पेयर है सीकेंट 90 माइनस थीटा कैन बी रिटन एज कोसीकेंट थीटा एंड कोसीकेंट 90 माइनस थीटा, कॉस अलग है कोसीकेंट अलग है, कोसीकेंट 90 माइनस थीटा इज कैन बी रिटन एज सीकेंट थीटा। तो ये 3 पेयर्स आपको ये अच्छे से लर्न कर लेने हैं कॉम्प्लीमेंट्री रेशोज़ या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। ठीक, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेंगे? एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल जैसे कभी है साइन 40 डिग्री, साइन 40, है ना, बहुत ध्यान से देखना। साइन 40 कैसे यूज़ करने हैं ये फॉर्मूलाज। साइन 40 को मुझे अब कॉस की टर्म में लिखने को बोला है। मैं पहले आपको प्रॉपर मेथड बता रहा हूँ, फिर शॉर्टकट भी बताऊँगा, है ना। पहले प्रॉपर मेथड देखिए। एग्जाम्पल 1, साइन 40 को क्या लिख सकते हो आप? साइन तो ऐसे का ऐसा। अच्छा, 40 क्या होता है? 40 को आप सिर्फ 40 को चेंज करा मैंने, 90 माइनस 50 लिख सकते हो, है ना। सिर्फ मैंने 40 को चेंज किया, 90 माइनस 50 इज़ 40। साइन बाहर था, साइन ही लिख दिया मैंने, 40 को मैंने लिख दिया 90 माइनस 50। अब लगाओ फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा। देखो जी फॉर्मूला क्या है, साइन 90 माइनस थीटा को आप कभी भी कॉस थीटा लिख सकते हो, प्रोवाइडेड ये थीटा सेम आएगा, है ना। फॉर्मूला देखो, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो साइन, अब देखो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा कौन आ रहा है? 50। तो साइन 90 माइनस थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा, थीटा इज 50। ठीक, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल, tan 70 डिग्री, tan 70 डिग्री। अच्छा, tan तो tan है, 70 को क्या आप 90 माइनस 20 लिख सकते हो? 90 माइनस 20 70। अच्छा, फिर अब फॉर्मूला tan 90 माइनस थीटा,
है ना। tan 90 माइनस थीटा देखो इस कॉट थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा इस कॉट थीटा, जो थीटा था वही थीटा लिख दो, है ना। ये था प्रॉपर मेथड। चलिए अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, है ना। ट्रिक क्या थी? ट्रिक थी अगर जल्दी से आंसर तक पहुँचना है, साइन 40 जैसे था हमारा पहला, साइन हमेशा चेंज होता है कॉस में, कॉम्प्लीमेंट्री साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, टैन का कॉट होता है, कॉट का टैन होता है, सीकेंड का कोसिकेंड, कोसिकेंड का सीकेंड। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, 40 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है 50, है ना। 40 में क्या ऐड करेंगे 90 बन जाए 50, बस साइन 40 कैन बी रिटन एज कॉस 50। देखो मैंने लिखा था, प्रॉपर मेथड ऊपर वाला ही था, शॉर्टकट मेथड मैंने आपको एक और सिखा दिया। फिर दोबारा देखो, tan 70, tan का कॉम्प्लीमेंट्री कैसे चेंज होता है कॉट में, 70 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है 20, है ना। 70 में क्या ऐड करें कि 90 बन जाए 20, बस शॉर्ट में आ गया आंसर, tan 70 की जगह cot 20। एक और सीकेंड 30, सीकेंड का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कोसिकेंड, 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है 60, आंसर आ गया, है ना। ये शॉर्टकट था। चलिए जी इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। आज की क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, आज की क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। चलिए जी आज लर्न करना है, 100% लर्न करना है आप। सबसे पहले थीटा होगा, या ए कह लो या थीटा कह लो, हमें कुछ एंगल लर्न करने हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। बस ये 5 एंगल्स के लिए हमें सारी वैल्यूज़ लर्न करनी है। मतलब सबसे पहले आता है जी साइन थीटा। ट्रिक्स बहुत सारी हैं लेकिन आपको मैं चाहता हूँ सीधा सीधा ही लर्न करना है आपको। सबसे पहले थीटा डाला 0 डिग्री, है ना। साइन थीटा में थीटा डाला 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। बस ये लर्न करना है। साइन 0 डिग्री कितना होता है 0। साइन 30 डिग्री कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, हाफ, 1/2। साइन 30 कितना होता है हाफ। साइन 45 डिग्री कितना होता है, थीटा अगर 45 डाल दें तो साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। साइन थीटा में अगर थीटा 60 डिग्री डाल दें तो साइन 60 डिग्री होता है डियर स्टूडेंट्स √3/2। कोई तरीका नहीं है, बस सीधा सीधा लर्न करना है। एंड लास्ट साइन 90 डिग्री कितना होता है 1। ठीक, ये आपको लर्न करनी ही करनी है। सबसे पहले थीटा कौन कौन से एंगल लर्न करने हैं आपको, 0, 30, 45, 60, 90। बस ये 5 एंगल्स, 10th में ये 5 एंगल्स। अच्छा जी, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री हाफ, साइन 45 डिग्री मैं पूछूंगा आपसे, आपने बताना है 1/√2। मैं पूछूंगा साइन 60 डिग्री कितना होता है, आप बोलेंगे √3/2। मैं बोलूँगा साइन 90 डिग्री कितना होता है, आप बोलेंगे 1। आगे बढ़ते हैं, कॉस थीटा। कॉस 0 डिग्री होता है डियर स्टूडेंट्स 1। अब ना साइन अगर आपने लर्न कर लिए तो कॉस बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपने साइन वाली क्वांटिटीज़ लर्न कर ली तो कॉस वाली बहुत इजी हो जाएगी। जैसे कि तो सबसे पहले कॉस 0 डिग्री ये लिख देना है 1, जिस पे मैंने बॉक्स डाला है। फिर कॉस 30 डिग्री आपने क्या करना है, मतलब पीछे से स्टार्ट करना है। ये देखो ये पीछे से। अब कॉस 30 डिग्री कितना हो जाएगा, ऐसे चलते जाओ, साइन को पीछे से चलाना स्टार्ट कर दो। अब कॉस 30 डिग्री इज बेसिकली ये क्वांटिटी √3/2। पीछे से चलते जाओ, जो साइन अभी आपने लिखे। कॉस 45 डिग्रीज 1/√2। कॉस 60 डिग्रीज हाफ। एंड व्हाट अबाउट कॉस 90 डिग्रीज 0। साइन अगर लर्न कर लिया, साइन को ऑपोजिट साइड से चलाना स्टार्ट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएंगे, कॉस की वैल्यूज आ जाएंगी, है ना। साइन अगर लर्न हो गया तो कॉस लर्न करना बहुत ही ईजी है। ठीक है, साइन भी लर्न हो गया, कॉस भी लर्न हो गया। लर्न करे बिना आगे नहीं बढ़ना, ये लर्न करना बहुत ज़रूरी था। नेक्स्ट इज टैन थीटा। टैन 0 डिग्री होता है डियर स्टूडेंट्स। टैन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, है ना। साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस करते चलो। 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, है ना। 0 अपॉन एनी नंबर, एनी फाइनाइट नंबर इज 0। जैसे 0 अपॉन 1 0, 0 अपॉन 2 0। बट 0/0 नॉट डिफाइंड होता है।
0/0 के बारे में हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। कुछ बच्चे 0 को 0 से काट के 1 लिख देते हैं, वो गलत है। 0/0 इज़ नॉट डिफाइंड। डिनोमिनेटर में कभी भी 0 आ जाए उसका आंसर नॉट डिफाइंड ही होता है। पूरे मैथ्स में डिनोमिनेटर में कभी 0 आ जाए तो उसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड। हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, वो हमारे लिए नॉट डिफाइंड है। ठीक, तो tan 0 डिग्री के लिए हमने क्या करा, sin 0 अपॉन cos 0 कर दिया और आंसर कितना आ गया, 0/1 इज 0। tan 30 तक कैसे पहुंचोगे, sin 30 और cos 30 को डिवाइड कर दो, है ना, तो 2 से 2 कट हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/√3। tan 45 कितना होता है, sin 45 और cos 45 को डिवाइड कर दो, सबसे सब कट गया और आंसर कितना आ गया, 1। tan 60 डिग्री कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, sin 60 अपॉन cos 60, 2 से 2 कट हो गया तो √3/1 इज √3। tan 90 डिग्री कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, sin 90 ओवर cos 90, यानी 1/0। अभी बात हुई थी डिनोमिनेटर में कभी भी 0 आ जाए तो वो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड या तो इन्फिनिटी, कुछ भी कह लो तीनों में से, या 1/0 या नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी, है ना। 1/0 कह लो या नॉट डिफाइंड कह लो या इन्फिनिटी कह लो। ठीक है जी, मैंने आपको लर्न करने का तरीका बता दिया, tan कैसे डिराइव होता है। ये 3 क्वांटिटीज़ तो आपको 100% टिप्स पे लर्न होनी चाहिए। जैसे ही मैं बोलूँ sin 30 डिग्री, आप एकदम से बोल दो हाफ। मैं बोलूँ cos 30 डिग्री कितना होता है, आप एकदम से बोल दो √3/2। इतने अच्छे से आपको ये लर्न होनी चाहिए 3 क्वांटिटीज़। बाकी 3 हम डिराइव कर सकते हैं। कैसे, tan का रेसिप्रोकल इज cot, बस रेसिप्रोकल करते जाइए। cot 0 क्या होगा, tan 0 का उल्टा। tan 0 कितना था, 0, तो यानी कि cot 0 क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। cot 30 क्या होगा, tan 30 का उल्टा। tan 30 कितना था, 1/√3, 1/√3 का उल्टा √3। cot 45 क्या होगा, tan 45 का उल्टा। tan 45 कितना था, 1, 1 का उल्टा इज 1। cot 60 डिग्री क्या होगा, tan 60 का उल्टा। tan 60 कितना है, √3, √3 का रेसिप्रोकल इज 1/√3। cot 90 कितना होगा डियर स्टूडेंट्स, tan 90 का उल्टा। tan 90 कितना था, 1/0, 1/0 का उल्टा इज 0/1, यानी कि 0। इस तरह से आप डिराइव कर सकते हो cot। नाउ cot के बाद सीकेंट होता है cos का उल्टा। तो cos 0 है ना, cos के ऊपर फिंगर रखिए, cos 0 इज 1, तो सीकेंट 0 क्या होगा, 1/1। नेक्स्ट cos 30 का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट 30, यानी कि 2/√3, है ना। cos 45 देखिए कितना है, 1/√2, 1/√2 का उल्टा इज √2। cos 60 कितना है, हाफ का रेसिप्रोकल इज 2। cos 90 कितना है, 0, 0 का रेसिप्रोकल इज 1/0, 1/0 या नॉट डिफाइंड या तो इन्फिनिटी। नाउ लास्ट इज कोसिकेंट क्या होता है डियर स्टूडेंट, साइन का उल्टा। तो sin 0 इज 0, है ना, sin 0 इज 0, 0 का रेसिप्रोकल इज 1/0 या नॉट डिफाइंड कह लीजिए या इन्फिनिटी कह लीजिए। कोसिकेंट 30 sin 30 का उल्टा, sin 30 इज हाफ का रेसिप्रोकल इज 2। कोसिकेंट 45 इज sin 45 का रेसिप्रोकल, sin 45 1/√2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2। कोसिकेंट 60 sin 60 का उल्टा, sin 60 इज √3/2, तो 2/√3। कोसिकेंट 90 sin 90 का रेसिप्रोकल, sin 91, 1 का रेसिप्रोकल इज 1। चलिए जी, मेरी बात ध्यान से समझना, पहली 3 क्वांटिटीज़ ही आपको टिप्स पे लर्न होनी चाहिए, बाकी 3 हम डिराइव कर लेंगे जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो साइन, कॉस, tan का टेबल आपको लर्न होना चाहिए। बाकी कैसे डिराइव करेंगे हम, कभी कोई आपको कहता है सीकेंट 60 बताओ, आप फटाफट से बोलोगे cos 60 का उल्टा, है ना। सीकेंट 60 मतलब cos 60 का उल्टा। cos 60 आपको टिप्स पे लर्न है, हाफ का रेसिप्रोकल इज 2, है ना, हाफ का रेसिप्रोकल इज 2। तो पहली 3 क्वांटिटीज़ आपको लर्न होनी चाहिए, बाकी 3 हम अपने आप डिराइव कर लेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आपने एक पैटर्न नोट किया, ये टेबल लर्न करने के बाद साइन जो है, साइन और कॉस में ना एक बड़ा ही मज़ेदार पैटर्न है, वो ध्यान से देखते हैं एक बारी फिर से। जैसे साइन थीटा में थीटा अगर 0 डिग्री था, 30 डिग्री था, 45 डिग्री था, 60 डिग्री था, 90 डिग्री था, साइन की वैल्यू एंगल्स के साथ बढ़ती है। साइन थीटा का जो आंसर है वो इंक्रीजेस विद थीटा। साइन थीटा का जो आंसर है वो बढ़ता चला जा रहा है थीटा के साथ। कैसे, साइन 0 0 होता है, 0 एंगल पे 0 आंसर। 30 डिग्री पे थोड़ा बड़ा हो गया एंगल तो आंसर हो गया हाफ का मतलब होता है 0.5, सबको पता है 0.5। साइन 45 और बड़ा एंगल हो गया 45 डिग्री
है ना, और बड़ा एंगल। साइन 45 कितना होता था डियर स्टूडेंट्स, 1/√2। 1 ये रहा, √2 की वैल्यू होती है 1.414। जब आप करके देखोगे आंसर आएगा 0.70, यानी आंसर थोड़ा और बड़ा हो गया, है ना। साइन 60 डिग्री कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, √3/2। और √3 कितना होता है 1.732 अपॉन 2। कटिंग करके आया 0.866, थोड़ा और बड़ा हो गया। साइन 90 डिग्री कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, 1। तो देखा आपने वैल्यूज़ कैसे कैसे बड़ी हो रही थी। 0 0 से हाफ, थोड़ी और बड़ी 0.70, थोड़ी और बड़ी 0.8, थोड़ी और बड़ी 1। तो 0 से 1 कैसे कैसे वैल्यू बढ़ती चली गई, है ना। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जैसे जैसे एंगल बढ़ते हैं, सिर्फ साइन के केस में ऐसा हो रहा है, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आंसर भी बढ़ रहे हैं। तो साइन की वैल्यू इंक्रीजेज विथ थीटा। सिमिलरली कॉस की वैल्यू घटेगी। कॉस 0 डिग्री याद है आपको कितना होता था, 1। कॉस 30 डिग्री कितना होता था, √3/2। √3/2 का मतलब अभी हमने देखा कितना होता है 0.866, थोड़ा आंसर छोटा हो रहा है। फिर कॉस 45 कितना होता है 1/√2। 1/√2 का भी हमने आंसर देखा कितना होता है 0.70, थोड़ा और छोटा हो गया। कॉस 60 कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, हाफ का मतलब 0.5, थोड़ा और छोटा हो गया। कॉस 90 का आंसर कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, 0, बिल्कुल छोटा हो गया। तो कॉस बेसिकली घटता है जैसे जैसे एंगल बढ़ता है। तो कॉस थीटा के बारे में आप क्या लिख सकते हो, डिक्रीजेस विद थीटा इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा कॉस की वैल्यू घटेगी, और जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा साइन की वैल्यू बढ़ती है। ठीक, ये आपको अच्छे से लर्न करना। चलिए जी, नेक्स्ट आज की क्लास का लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। थोड़े फेमस पाइथागोरस ट्रिपलेट्स लर्न कर लेते हैं, फेमस वाले जो बहुत यूज़ होने वाले हैं। जैसे कि 3 4 5 का एक ट्रिपलेट बनता है डियर स्टूडेंट्स, ठीक। परपेंडिकुलर या बेस में से 3 और 4 होने चाहिए, परपेंडिकुलर या बेस। अगर मान लेते हैं ये थीटा है, तो थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर वो 3 हो गया, और बेस कितना हो गया 4। तो हाइपोटेन्यूज गारंटी है 5 आती है ना। सबको पता होगा हाइपोटेन्यूज गारंटी है 5 आएगी। मैं चेक करवा देता हूँ आपको। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इज 5 का स्क्वायर, बेस इज 3, नहीं बेस इज 4, परपेंडिकुलर इज 3। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो चेक कर लीजिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, यानी हमने ठीक किया, है ना। पहला फेमस ट्रिपलेट है पाइथागोरस का 3 4 5। प्रोवाइडेड बेस और परपेंडिकुलर में से ही कोई ना कोई 3 और 4 होना चाहिए, बेस या परपेंडिकुलर में से ही एक 3 होना चाहिए, एक 4 होना चाहिए, तो गारंटेड हाइपोटेन्यूज 5 आएगी। ठीक है। सेकंड फेमस ट्रिपलेट इस 12 5 एंड 13। 12 5 एंड 13 जैसे हमने चेक किया था, आप भी चेक कर लीजिए। 13 का स्क्वायर देख लीजिए, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर आ रहा है या नहीं आ रहा। 13 का स्क्वायर इज 169, 12 का स्क्वायर इज 144, 5 का स्क्वायर इज 25। यस, दिस इज 169, दिस इज 169 बराबर है। तो ये फेमस ट्रिपलेट्स हैं 2 3, ये लर्न करने हैं। एक और कर लेते हैं। थर्ड फेमस ट्रिपलेट इज 24 7 एंड 25। 25 का स्क्वायर इज 625, 24 का स्क्वायर इज 576, 7 का स्क्वायर इज 49। तो दिस इज इक्वल टू दिस। हेंस ये भी एक बड़ा फेमस ट्रिपलेट है। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होनी चाहिए, हो रही है तीनों केसेस में। ठीक, तो ये तीनों CTM कमिट टू मेमोरी। 3 4 5 बड़ा ही कॉमन, 5 12 एंड 13 उससे भी ज़्यादा कॉमन, 24 7 एंड 25 ये थोड़ा लीस्ट कॉमन है तीनों में से, बट आपको तीनों ही अच्छे से लर्न होने चाहिए। अच्छा, जैसे ये पहला पाइथागोरस था 3 4 5, है ना, ये तो आपको हमेशा ही लर्न है 3 4 एंड 5। अगर मैं तीनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ ना, तब भी पाइथागोरस लगेगी। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तब भी ये पाइथागोरस वैलिड है ना। चेक कर लेते हैं। 10 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर इज़ 100, 6 का स्क्वायर इज़ 36, 8 का स्क्वायर इज़ 64, तब भी हमारी पाइथागोरस वैलिड है। इस ट्रिपलेट को, बेसिक वाले ट्रिपलेट को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, किसी भी नंबर से तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तब भी सेम रहेगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15। 15 का स्क्वायर इज़ 225,
12 का स्क्वायर इज़ 144, 9 का स्क्वायर इज़ 81। देख लीजिए तब भी दिस इज इक्वल टू दिस ही आ रहा है। तो यानी किसी भी पाइथागोरस ट्रिपलेट को अगर किसी कॉमन नंबर से तीनों को मल्टीप्लाई करें तो भी पाइथागोरस उसमें वैलिड रहती है। ठीक, आपका होमवर्क क्या है? आज की पूरी क्लास बहुत अच्छे से रिवाइज करनी है। बेसिक्स थे ट्रिग्नोमेट्री के। नेक्स्ट क्लास से हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे और भी एडिशनल अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। बार बार रिपीट करना आज की क्लास को, अच्छे से दोस्ती कर लेना सारे फार्मूला से, तो आगे आने वाली ट्रिग्नो आपको इजी लगेगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड कीप शेयरिंग द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।